आत्मा भारी होती है और 18 पापों का त्याग करने से आत्मा हल्की होती है। 18 पाप स्थानों में पिछले दिनों में 5 पाप स्थान का चिंतन मनन आपने और हमने मिलकर किया। आज छठा कौन सा आता है? क्रोध। क्रोध का आज का विषय हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में आवश्यक ही नहीं, अत्यंत अनिवार्य है समझने के लिए। प्रभु महावीर ने क्रोध के बारे में समझाया कि जो क्रोध है वो क्रोध होता क्या है। भगवान ने कहा कोहो पीम परासेयी, अर्थात क्रोध प्रीति का नाश करता है। गौतम स्वामी भगवान ने प्रभु महावीर से पूछा, भगवान इस दुनिया के जगत के जितने भी जीव हैं उनके दुख का मूल कारण क्या है। प्रभु ने समझाया कि जिस तरह से मकान की मूल नींव होती है, जिस तरह से पेड़ का मूल जड़ होती है, और उसी तरह से मनुष्य के दुख की मूल जड़ कषाय है। और कषाय में भी सबसे पहले प्रभु ने क्या फरमाया? क्रोध। आप कल्पना करो कि 4 कषाय में यदि सबसे पहले क्रोध का नाम लिया तो इसका मतलब जरूर इसमें कोई न कोई वजन है। आज प्रत्येक मानव तो क्या छोटे छोटे बच्चे भी बिना सिखाए क्रोध करना सीख जाते हैं। क्रोध करने के लिए कोई पाठशाला विद्यालय नहीं होता है सीखने के लिए, लेकिन क्रोध अपने आप हम लोग सीख जाते हैं। तो ज्ञानी पुरुष समझाते हैं क्रोध क्या है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि क्रोध विष है, क्रोध भयंकर विषधर सर्प है, क्रोध अंधा है, क्रोध लंगड़ा है, क्रोध बहरा है, क्रोध तात्कालिक पागलपन है, और क्रोध विवेकहीन करने वाला है। ऐसा क्रोध, और उस क्रोध के लिए प्रभु ने समझाया कि क्रोध गूंगा भी है और क्रोध बहरा भी है। ऐसा भयंकर क्रोध है, उसके बाद भी हमने क्रोध से क्या कर रखी है? दोस्ती कर रखी। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है ना, तो देख लेना मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, समझ लेना जिस दिन गुस्सा आगे मैं बिगड़ गया तो ठीक नहीं होगा। हर व्यक्ति के पास में क्रोध करने का भी एक अभिमान है, वो क्रोध को अपना खजाना मानता है। और ये आपको पता है ना, क्रोध ने आज तक क्या क्या कराया। भगवान तो कहते हैं कि मुक्खा नरा कोपा भवंती, गुस्सा कौन करते हैं? जो मूर्ख होते हैं। अब सोच लेना कि आपको किस श्रेणी में आना है, समझदार की श्रेणी में आना है या मूर्खों की श्रेणी में आना है। जो गुस्सा करता है उसको ज्ञानी पुरुषों ने क्या कहा है? मूर्ख कहा है। कि समझदार व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा करेगा तो मूर्ख व्यक्ति ही करेगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझा रहे हैं कि गुस्से की स्थिति क्या है। जब गुस्सा आता है ना तो भगवान समझा रहे हैं कि गुस्सा ऐसा भयंकर है कि एंगर बिगिंस इन फॉली एंड एंगर्स एंड इन रिपेंटेंस, अर्थात गुस्सा मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप से उसका अंत होता है। कभी आपने देखा होगा जब आपको गुस्सा आता है उस समय कुछ भी नहीं दिखता है, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, जब मन में अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा कि क्रोध बड़ा चांडाल, क्रोध बड़ा चांडाल आंखिया कर दे राती, क्रोध बड़ा चांडाल दुजावे थर-थर छाती, और क्रोध बड़ा चांडाल छोड़ दे हांडी कुंडा, और क्रोध बड़ा चांडाल ले जावे नरक में उंडा। कौन? क्रोध। फिर भी उन्होंने उस क्रोध को अपना रखा है। इतनी दोस्ती क्रोध से क्यों कर रखी? भगवान समझाते हैं कि जब क्रोध आता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है पता है आपको? कभी क्रोधी व्यक्ति को दर्पण में उसका चेहरा दिखाओ तो वो कहेगा, गुस्सा तो आ गया उस समय, और आप उसका प्रतिबिंब बना लो किसी भी रूप में, मिरर से और अन्य किसी भी साधन से, और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है, जब उसको वापस अपना उसका चेहरा दिखाओ, वो कहेगा ये तो मैं हूं ही नहीं। अरे भाई तू ही है, लेकिन तूने क्रोध में अपनी शक्ति भी क्या करी थी? चेंज कर दी। न्यूयॉर्क के वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, और एक गुस्से में आए हुए व्यक्ति का खून लिया, खून एक इंजेक्शन में लिया, और वो खून खरगोश के लगाया। तो जो ही इंजेक्शन खरगोश के लगाया वो तड़प तड़प करके मर गए। और उन्हीं वैज्ञानिकों ने अस्पताल खोला, और वो अस्पताल प्रसिद्ध था इसके लिए कि यदि किसी को कुत्ते ने काट खाया हो, किसी को सर्प ने काट खाया हो, तो वहां पर उसका उपचार होता है। और आपको पता होगा कि पुराने टाइम में, अब तो मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर गई है, पहले क्या होता था कि यदि कुत्ता काट खाता तो 14 इंजेक्शन लगते थे, और अब उसके स्थान पर एक इंजेक्शन आ गया। तो एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट खाया और वो उसको उसी अस्पताल में ले गए, और ले जाने के बाद में वहां देखा बोर्ड लगा हुआ बड़ा, 3 डिपार्टमेंट बने हुए थे। पहले डिपार्टमेंट पर बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो वहां तुरंत पहुंच गए, और पहुंच करके इंजेक्शन से उनका ट्रीटमेंट हो गया, वो आदमी बच गया। कुछ दिन बीते, खेत में काम करते करते व्यक्ति को सांप ने काट खाया, उसको भी वो उसी अस्पताल में ले गए। वहां पर अगले डिपार्टमेंट में लिखा हुआ था कि यहाँ पर सर्प के कांटे का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो गए, सर्प के काटने का इंजेक्शन लगाया, और वो व्यक्ति बच गए। एक बार 2 व्यक्ति आपस में लड़ पड़े, और इतने बुरे लड़े कि एक दूसरे को काट खाया। और वहां पर वो गए उसी अस्पताल में कि भाई जब कुत्ते का इलाज है, ट्रीटमेंट, सांप के खाने का ट्रीटमेंट है, तो आज तो ये इंसान ने इंसान को काट खाया। वो वहां पर गए और डॉक्टर से बात करते तो कहा भाई यहाँ पर मानव के काटे हुए का कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव का खून बड़ा खतरनाक है, क्रोध वाला जो खून होता है ना, वो जहर से भी भयंकर होता है। जब 2 व्यक्ति लड़ते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, ज्यादा मत बोल, मैं 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। तीसरा व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा क्या बात है, तो क्या नींद में है क्या, दांत तो 32 ही होते हैं। अरे तेरे को नहीं पता है, जब हम दोनों लड़ेंगे ना तो दोनों की 32 ही टूट जाएगी। ये कौन कराता है? क्रोध। ऐसा क्रोध का पागलपन, और साइंस ने तो यहाँ तक कहा है, यदि महिला गुस्से में है और अपने बच्चों को गुस्से में दूध पिला देती है, तो दूध क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, ऐसे क्रोध को रखना है या छोड़ना है? यानी पुरुष समझाते हैं कि क्रोध से कितना नुकसान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्रोध एक ऐसा कषाय है जो हमारी पीढ़ियों का संबंध तोड़वा देता है। पीढ़ियों का जो संबंध है, गुस्से में लड़ाई हुई और बोलचाल बंद हो,
बीपी हाई हो गई मेरी, ये किसकी वजह से? गुस्से की वजह से। हार्ट अटैक आ गया, किसकी वजह से? गुस्से की वजह से। ज्ञानी पुरुष समझ जाते हैं कि इतने रोग होने के बाद भी आप गुस्से का उपयोग करते हैं। और तो और ज्ञानी पुरुष ये भी समझाते हैं, मेडिकल साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे सिर में 1 अरब सेल्स है, माथे के अंदर 1 अरब सेल्स है, और वो सेल्स रुई के तंतु के समान बिल्कुल, सेल जो होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। कितनी बार गुस्सा करने से? एक बार गुस्सा करने से कितने हजार? 10,000 तंतु खत्म हो जाते हैं। ऐसा गुस्सा क्यों करना? और ज्ञानी पुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि करोड़ों भव की पुण्यवानी एक गुस्सा करने से खत्म हो जाती है। पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृति गुस्सा करने के बाद में आपने देखा ना, हत्याएं, आत्महत्याएं किसकी वजह से हो रही है? इस गुस्से की वजह से हो रही है। और बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा पाचन तंत्र खराब है, जो गुस्सा करता है उसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए इस तरह का गुस्सा नहीं करें। और आपको पता है ना, गुस्से में व्यक्ति को पसंद करता है क्या? एक भाई ने अपनी घरवाली को कहा, उनको गुस्सा बहुत आता है, घरवाली को कहा भाई मैं 2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूँ। बहन बोली जाओ जाओ, 2 नहीं आप तो 5 घंटे से आना। 5 घंटे घर में शांति तो रहेगी। और यदि किसी बहन को गुस्सा आता है और सास कहे बहू से कि मैं इस तारीख में जा रही हूँ, 4 खाने करने जा रही हूँ, तो बहू कहती है कि 4 खाने आपको पोषण कर लो 24 घंटे, तो क्या हो जाएगी? घर में शांति रहेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको क्रोध चाहिए या शांति चाहिए? तो इसके लिए ज्ञानी पुरुष क्या बताते हैं? पहले शांति सरोवर में आया करो जी, पहले शांति, पहले शांति सरोवर में आया करो जी, पहले शांति। शांति जैसा घर नहीं कोई, शांति चाहे मंजिल पे मंजिल चढ़ाया करो, चाहे मंजिल पे मंजिल चढ़ाया करो जी, पहले शांति, पहले शांति सरोवर में आया। शांति जैसा धन नहीं कोई, शांति जैसा धन नहीं कोई। चाहे लाखों करोड़ों कमाया करो, चाहे लाखों करोड़ों कमाया करो जी, पहले शांति, पहले शांति सरोवर में आया। क्या बात है? सबको सुस्ती आ रही है, बहनों में तो बिल्कुल सुस्ती चल रही है, और भाई थोड़े थोड़े जग रहे हैं। शांति जैसा दान नहीं कोई, शांति जैसा दान नहीं कोई। चाहे बोरियों पे बोरियां लुटाया करो, चाहे बोरियों पे बोरियां लुटाया करो जी, पहले शांति, पहले शांति
शांति नहीं है तो वो पैसा जहर है। और कुछ कम पैसा हो लेकिन परिवार में आत्मीयता है, शांति है, वात्सल्य भाव है, तो वो सबसे बड़ा क्या है? धन है। आपको ये भी पता होगा कि गुस्से में आदमी न मालूम क्या क्या बोल देता है, और उसमें आप लोग भी उस चीज के शिकार हो रखे हैं। जब छोटा बच्चा घर में बदमाशी कर रहा था और पिताजी के वीर बार बार रास्ते में आ रहा था, तो गुस्सा आया पिताजी को और बोला गधे के बच्चे। अब खुद के बच्चे को बोल रहा है गधे के बच्चे, तो खुद कौन हुआ? सोचिए, विचार कर लीजिए, ऐसी स्थिति में हम हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? और गुस्से के परिणाम आपको पता है। आज घर घर में दीवार खड़ी हो रही है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, और परिवार के रिश्तेदारों से झगड़ा हो होकर के हमारे संबंध छूट रहे हैं। इसका मूल कारण है क्रोध है। ये क्रोध की अग्नि आदमी को जला रही है, और हम इस क्रोध को कैसे कम करें, इसका उपाय बताया जाएगा, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है। आज तो मैं सब कुछ पाठ के आपको बता पाऊंगा कि जीवन के अंदर इस तरह का क्रोध करने के परिणाम क्या होते हैं। और आप देखिए, एक स्थान पर तो ऐसी स्थिति देखने को मिली कि दीपावली के दिनों में घर में साफ सफाई होती है, तो क्या होता है कि बहनें और भाई मिल करके जितना भी घर का अकाला होता है, स्क्रैप होता है, वो क्या कहते हैं, बाहर फेंको, घर में नहीं रखना। और यहाँ तो दोनों जगह भी नहीं रहने के लिए भी, तो अकाला कहाँ रखेंगे? तो एक भाई राजस्थान में था और बहन जो थी वो घर की साफ सफाई, दिवाली का समय था और वो सब तैयारियां कर रही थी। तैयारियां करते करते, और उनके हस्बैंड के धंधा था गिरवी का। कोई भाई गिरवी की चीज छुड़ाने के लिए आया और पोटली घर में पड़ी थी, घर में लेने के लिए गए। और जब पोटली लेने के लिए घर में गया तो उसने देखा वापस आते समय कि बहुत सारे कागज वगैरह थे और वो वहां पर कचरे के ढेर में पड़े। पत्नी से कहा, देखो ध्यान रखना, कोई काम का कागज बाहर मत डाल देना रद्दी में। पत्नी कहा, अरे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पति की आदत थी क्रोध करने की, तो उनकी नजर उस ढेर में एक कागज पर पड़ी और कागज को उठा करके देखा, अरे ये तो मार्कशीट है। और पत्नी पर उबाल आया और उतना बुरे गुस्से में कहा कि तुमको 1000 बार कहा कि बाबूजी पढ़ेगा, ध्यान रखा करो, देखो ये 5-5 सब्जेक्ट में फेल है। और योग का वो बच्चा भी सामने आया और धमाधम पिताजी किसको मारने लगे? बेटे को मारने। पत्नी ने कहा, अरे ऐसे कैसे पीटते हो बच्चे को? अरे बिल्कुल चुप हो जाओ तो तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। अब कभी हुआ क्या? तो मैं रोज कहता हूँ ना, इसकी पढ़ाई पे ध्यान रखा करो, देखो ये 5-5 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। पत्नी ने कहा, अभी तो बच्चे को मार्कशीट मिली नहीं है और आप कैसे कहते हो फेल हो गया? अरे ध्यान से देखो, तो मार्कशीट किसकी थी? उनकी स्वयं की थी। अरे आप पढ़ने में छोटे थे और आप 5-5 विषयों में फेल होते थे, बिना मतलब में मासूम बच्चे की पिटाई कर दी। सोचिए, विचार कीजिए, ऐसा माहौल कब तक चलेगा? ठीक उसी तरह से जब घर के अंदर नई बहू आती है और ज्यादा पढ़ी लिखी आती है, तो क्या होता है, वो काम करने में बड़े नखरे करती है। और रोज सुबह उस बहू की सास जल्दी उठ करके घर का सारा काम, सफाई, झाड़ू, पोछे, बर्तन सब करती है। बेटा आज्ञाकारी था। बेटे ने कहा, मैं रोज माँ का ऐसा दुख नहीं देख सकता, माँ छोड़ो झाड़ू, मैं लगाऊंगा। अरे बेटा, ये काम तुम्हारा थोड़ी पुरुषों का, ये तो महिलाओं का काम है। दोनों आपस में बहस कर रहे। और बहस करते करते क्या हुआ कि वो जो बहू रानी सो रही थी, उसकी नींद में डिस्टर्ब हुआ, गुस्से में बाहर आई। ये क्या सुबह लगा रखा है लड़ाई करने का काम, नींद नहीं लेने देते हो? और इतना बोलते बोलते पूछा, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? सास बोली कि बेटा कहता झाड़ू मैं लगाऊंगा, मैं कहती हूँ झाड़ू मैं लगाऊंगी। और बहुत समझदार ज्यादा थी, तुरंत बोली, शांति रखो, आप ऐसा करो, एक दिन झाड़ू पति देव लगाएंगे और एक दिन झाड़ू सास लगाएंगे, झगड़ा खत्म। ये किस
किसके परिणाम है सब? ये सब गुस्से के परिणाम है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि गुस्से को कितना बुरा माना है? गुस्से को माना है जहर के समान और राज। तो बात चल रही थी कि क्रोध को जितना कंट्रोल किया जाएगा उतना हमारे जीवन में फायदा ही फायदा है। वो नहीं तो क्या होता है, बाप और बेटे में तकरार होती है ना, तो कहा जाता है कि बेटा गरम और बाप नरम, बेटा गरम बाप नरम तो रह जाए धर्म, और बेटा गरम और बाप नरम तो रह जाए शर्म, और बेटा भी गरम और बाप भी गरम तो फूट जाए कर्म। ऐसी स्थिति में पति पति चले गए फिल्म देखने, और आपको पता ना फिल्म देखते समय छोटा बच्चा साथ में था। वो बच्चा 6-7 महीने का होगा, रो रहा था पूरी तरह से, और इतना रो रहा था कि उसके पड़ोसी में जो उसके पिता थे बच्चे के, उनको फिल्म देखने में डिस्टर्ब हो रहा है। और तो अपने पति से कहता, इसको चुप करो ना भाई, चुप। अरे मैं क्या करूं, इतना इसको चुप कर रहा है लेकिन चुप नहीं हो रहा है। अरे इसको दूध पिला, मैं क्या करूं, ये दूध पी नहीं रहा है। और गुस्सा आया, अरे ये क्या नहीं पिएगा, इसके बाद तो भी पीना पड़ेगा। किसमें बोल दिया? गुस्से में बोल दिया। गुस्से में आदमी होश हवास सब भूल जाता है, और ऐसी स्थिति में उसके परिणाम भी भयंकर होते हैं। इसलिए अपनी बात को संक्षेप में समेटता हुआ यही कहना चाहूंगा कि यदि जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाना है तो क्रोध को कम करना है। अभी क्रोध का मैटर बहुत बाकी है, वो समय आकर आपके सामने रखूंगा, और क्रोध के क्या उपाय है, कैसे क्रोध से बच सकते हैं, और क्रोध के कितने लाभ हैं, उसके पहले अपन 2 लाइन में इसका उपसंहार करेंगे। यह क्रोध बड़ा चातुर्मास की पावन बेला के सुंदर अवसर पर कि हम देखो क्रोध की कोई टेबलेट नहीं है कि जिसको दी और गुस्सा उतर गया, लेकिन ये अभ्यास है। और सबसे अच्छा उपाय आज शॉर्ट में बता देता हूँ
पर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। और गुरु भगवतों के मुखारबिंद से जिनवाणी को सुन करके हम हमारे जीवन को कैसे पावन और पवित्र बनाए, कैसे क्रोध मुक्त बनाए और कैसे जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जिए, ये हमारा पावन संदेश गुरु भगवतों के माध्यम से हमें जिनवाणी के माध्यम से मिल रहा है। जो भी भाई घर परिवार समाज में शांति रखना चाहते हैं वो किसको कम करे, क्रोध को कम करे, तो हम हमारा जीवन यहाँ और सर्वत्र आनंदमय बीता। अनंत ज्ञान के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, जन जन को मोक्ष मार्ग का संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरण तीर्थ शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्पित करने के पश्चात श्रद्धेय गुरुदेव मेवाड़ गौरव महामंत्री प्रवर सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के नए नए भजनों का संकलन करने के लिए आप और हम सब अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देंगे। जिनको नए नए भजन जानना है, सुनना है, संकलन करना है, वो अपने साथ साधन लेकर के आए। भाई शांति राज जी साहब ने आपके लिए नोटबुक, पेन वगैरह सब तैयार रखे हैं, तो कुछ तो नोट करने का लक्ष्य बनाओ, जिससे इस चातुर्मास में कुछ ज्ञान का खजाना हम अलग अलग रूप में एकत्रित कर सकें। वंदन करते परमेष्टि भगवान को, हरिहंत सिद्ध आचार्य और उवधाय मुनि गुणवान को, उवधाय मुनि गुणवान को, राग द्वेष के पूर्ण विजेता केवल ज्योति महान है, तीर्थेश्वर धन भाति रहित अरिहंत प्रथम भगवान है, द्वादश गुण धारक जग तारक, द्वादश गुण धारक जग तारक, अतिशावंत महान को, वंदन करते परमेष्टि भगवान को, वंदन हम करते परमेष्टि भगवान को। अष्ट कर्म कर नष्ट हुए, परमेष्ठ श्रेष्ठ जग ज्येष्ठ है, पूर्ण शुद्ध अविरुद्ध आत्मगुण युक्त सिद्ध ज्येष्ठ है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख स्वामी, अनंत ज्ञान दर्शन सुख स्वामी, अनंत वीर्य ध्यान को, अरिहंत सिद्ध आचार्य और उवधाय मुनि गुणवान को, उवधाय मुनि गुणवान को, संघ संचालक धर्मोन्नायक सद्गुणदायक यशधारी, आर्य श्रेष्ठ आचार्य प्रवर शुभ जा
सिद्ध आचार्य और उवधाय मुनि गुणवान को, उवधाय मुनि गुणवान को। स्वमत परमत तत्व विवेचक सत्य प्ररूरक निर्भय है, उपाध्याय जिन मत संरक्षक ज्ञान ज्योति संशय है। मिथ्या तर्क चक्र व्यूभेदक, मिथ्या तर्क चक्र व्यूभेदक पावन सत्य निशान को। अरिहंत सिद्ध आचार्य और उवधाय मुनि गुणवान को। कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित सौभाग्यशालियों, अभी आपके सामने श्रद्धेय गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के द्वारा निर्मित पंच परमेश्वरी का स्तवन भजन आपके सामने पेश किया। नवकार मंत्र का दूसरा नाम परमेष्ठी मंत्र है। परमेष्ठी का अर्थ होता है परमे उत्कृष्ट स्थाने तिष्ठति इति परमेष्ठी। परमेष्ठी ये दो शब्द मिलकर के एक वाक्य बना है परमेष्ठी। पर में उत्कृष्ट स्थान है और उत्कृष्ट स्थान है मोक्ष और संयम। मोक्ष और संयम में जो निवास करते हैं उनको परमेष्ठी कहा जाता है। हमारे नवकार मंत्र के अंदर अरिहंत और सिद्ध परमात्मा मोक्ष में विराजमान है और संयम के अंदर 4 पद है। अरिहंत का पद भी है, आचार्य का पद भी है, उपाध्याय का पद भी है और साधु का पद है। 4 पद संयम के हैं और 5वां पद सिद्ध भगवान का है। दोनों मोक्ष और संयम में विराजमान है, इसलिए इनको परमेष्ठी कहा जाता है। उत्कृष्ट स्थान में जो विराजते हैं वो परमेष्ठी कहलाया करते हैं। ऐसे परमेष्ठी नवकार मंत्र के अंदर 5 आत्माओं का स्थान है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि श्रावक और श्राविकाओं का पंच परमेष्ठी में कहां पर स्थान है, तो ज्ञानी जन बताते हैं श्रावक और श्राविकाओं का नंबर हर पद के अंदर है और वो नमो से है। जहां श्रावक और श्राविका अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु को नमो ये शब्द कहते हुए उनको वंदन करता है, उसमें श्रावक और श्राविकाओं का भी समावेश हो जाता है। ऐसे परमेष्ठी पद के अंदर साधु साध्वी के साथ साथ श्रावक और श्राविकाओं को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि श्रावक और श्राविका भी तीर्थ है। खाली साधु साध्वी तीर्थ नहीं है, लेकिन श्रावक और श्राविकाओं को भी भगवान ने तीर्थ के अंदर स्थान दिया है। ऐसे तीर्थ स्थान में हम अपने पद को पाकर अपने पद की गरिमा कैसे रख सकते हैं, इसके लिए सभी श्रावक श्राविकाओं को अपनी उत्तम भावनाओं के साथ धर्म आराधना में, परमात्मा की भक्ति में, देव गुरु के दिए हुए संदेशों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करने में हर हमेश तैयार रहना चाहिए। हमारे देवाड़ संघ के अध्यक्ष और उनकी प्रथम पंक्ति में सारे आज गोरेगांव वालों का ही नंबर है। प्रथम पंक्ति में सारे गोरेगांव वाले हैं। क्या बात है, सचमुच गोरेगांव संघ की अद्भुत भक्ति और उनकी धर्म भावना और गुरु के प्रति उनका समर्पण देख के बनता है। ऐसी जब भावना श्रावक श्राविकाओं में बनती है, तब वे पंच परमेष्ठी में अपना स्थान प्राप्त करके अपने जीवन को आलोकित करने का कार्य करते हैं। और जब गोरेगांव के 2 बच्चों ने भी सामायिक किए, अच्छा मराठ से, हाँ गोरेगांव का भाई है मराठ में,
एकदम पड़ोस में है और पड़ोस में होता है वो भाई होता है। और वैसे तो हम स्वधर्मी के नाते पूरे मेवाड़ संघ अपने आप में भाईचारे के साथ अपने आप को लेकर के चलने वाला है। जब छोटे छोटे बच्चे वे जिन शासन से जुड़ते हैं तो हमारे संघ को बहुत बड़ा बल मिलता है, बहुत बड़ी ताकत मिलती है। यदि आने वाली पीढ़ी संघ से नहीं जुड़ेगी तो ये हमारा संघ कैसे मजबूत रहेगा। इसलिए इन दोनों बच्चों के परिवार के अभिभावकों को, माता पिता को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आप छुट्टी के दिनों में, अवकाश के दिनों में, जिस दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो, अपने अपने बच्चों को धर्म स्थान में लेकर के आना चाहिए, मेवाड़ भवन में लेकर के आना चाहिए। इससे उन बच्चों को लगेगा कि ये हमारा धर्म स्थान है, जहाँ जाकर हमें भी अपने माता पिता के साथ धर्म ध्यान की आराधना करना है, गुरु भगवंतों के प्रवचन सुनना है और उनके चरणों में भावपूर्वक वंदन करना है। बच्चे आएंगे तो नई नई बातें सीखेंगे और उनके जीवन में संस्कारों का वृक्षारोपण होगा। और जब बच्चे संस्कार धारण करेंगे तो हमारा संघ संस्कारों से आप्लावित हो जाएगा। कल अपने यहाँ पर मेवाड़ संघ की कन्या मंडल का सामूहिक रूप से यहाँ पर एक सम्मेलन कहो, आयोजन कहो, शिविर कहो, अपने आप को मजबूत करते हुए अपने परिवार की और अपने संघ और समाज की गरिमा बनाने के लिए कन्या मंडल ने कल के दिन सामूहिक रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर के गुरु भगवंतों के प्रवचन का लाभ लेने के साथ साथ हमारी संघ के लिए क्या जवाबदारी होती है, हम अपने संघ का उत्कर्ष कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में कल कन्या मंडल का यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसलिए मैं कन्या मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो कन्याएं अब तक अपनी तैयारी नहीं की है वे भी अपनी तैयारी के साथ में कल के कार्यक्रम में उपस्थिति देकर के अपने परिवार का, अपने संघ का और अपने गुरु भगवंतों के नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही हमारे मानव जीवन का सच्चा सार है। सचमुच में वो कार्य किया था चंपक सेठ ने, अपने माता पिता के अनुपम आदर्शों को, अपने माता पिता के अनुपम भावनाओं को उन्होंने जीवन के अंदर जीने का प्रयास किया था। जब पुत्र और पुत्रियां माँ बाप के संस्कारों को आगे बढ़ाती है तो माता पिता को तो खुशी होती ही होती है, लेकिन संघ के भाई बहनों को भी उनके प्रति नाज होता है कि हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज की कन्याएं इस तरह से अपने जीवन को सदृढ़ बना करके अपने समाज का नाम रोशन कर रही है। चंपक सेठ ने अपने पिता श्री जीवा सेठ एवं माता धारणी के द्वारा जो संस्कार प्राप्त किए थे उन संस्कारों को अपने जीवन में जीते हुए वो किस तरह से उस हंस की रक्षा करते हुए अपने जीवन में उस हंस के प्रति दया का भाव, अनुकंपा का भाव और अद्भुत करुणा का भाव अपने दिल से उसके साथ में कैसे प्रेषित करता है, ये बात अपने यहाँ पर कही जा रही है। करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की कुंवर हंस का गुण गाता वो पुरुष आगे सुनो धर ध्यान हो करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की। भाग्यशालियों, जिस हंस की सुरक्षा का लाभ लिया था चंपक सेठ ने, उस शिकारी से उसको खरीद देता है और 10,000 मुद्रा लेकर के वो शिकारी मन में विचार करता है कि आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा दिन सोने का सूरज उगा है। ऐसे गुणवान और दयावान व्यक्ति को पाकर मैं अपनी हिंसा का त्याग नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा।
उस शिकारी ने अच्छे और सच्चे लोगों के संग में बैठ करके शिकारी जैसे लोग भी सुधर जाते हैं। वह शिकारी अपने जीवन को अहिंसक बनाता हुआ, दया से अपने जीवन को जोड़ता हुआ हिंसा की समस्त प्रवृत्तियां छोड़ देता है और सेठ के द्वारा जो धनराशि उसको मिलती है उसी से वह अपने परिवार का संपोषण करता है। इधर कुंवर चंपक हमेशा उस हंस को अपने रूम में रखता है, उसे रोज मोती का आहार देता है, रोज मोती का चूड़ा देता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है बंधुओं। जिनके दिल में दया होती है, जिनके दिल में अनुकंपा होती है, जिनके हृदय में करुणा होती है, वो जीवों के प्रति इस प्रकार का दया भाव पेश करने वाले होते हैं। हमारे समाज के अंदर ऐसे अनेक परिवार हैं जो जीव दया के अद्भुत कार्य करके, जीव दया के अनुपम कार्य करके और जीवों की रक्षा के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे श्रद्धेय उप प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा स्थली किली गांव में जहां आपकी दीक्षा हुई, उस दीक्षा स्थली पर एक बहुत बड़ा कबूतरशाला का स्थान बनाया, जहां पर लगभग गिनती तो नहीं की पर लगभग कहते हैं 10,000 से 12,000 कबूतर वहां रोज चुगा लेने आते हैं और लगभग 12-13 बोरी अनाज रोज वहां पर उन कबूतरों को दिया जाता है। क्या भावना होगी श्रावकों की, क्या उत्तम भावना होगी उन दयावान लोगों की जो हजारों कबूतरों को इस तरह से पालन करके उनके प्रति अपनी करुणा की भावना दर्शाते हैं। भाग्यशालियों, वह चंपक सेठ भी उस हंस को मोती चुगाता है और आराम से उसे रखता है। ये सारी बातें देखकर मुनीम जी तो जड़ भून करके खाक हो गए। मुनीम ये सब नहीं चाहता था। इस तरह से चंपक अगर जो है धन को उड़ाता जाएगा तो अपना ये खजाना एक दिन खाली हो जाएगा। इसलिए वो शेख साहब से कुंवर के संबंध में गलत बात कह करके उसको वहां से किसी तरह से निकालने की इच्छा करता है। कवि कहता है, मुनीम सेठ के चुगली खाई तीनों कुंवर अपार, 10 सहस में हंस खरीदा, 10 सहस में हंस खरीदा, नहीं मानी मुझ आज हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की। मुनीम साहब ने सेठ साहब के सामने कुंवर साहब की चुगली खाते हुए 18 पाप में चुगली करना भी एक पाप बताया है। सचमुच यदि हम इन सारी बातों को समझेंगे तो अपने पाप से बचने की कोशिश करेंगे। मुनीम द्वेष और दुर्भावना को लेकर सेठ साहब के सामने कहने लगा, सेठ जी, इसने एक हंस को 10,000 मुद्राओं में खरीदा और रोज असली मोती उसको खिलाता है। इस तरह से तो अपना खजाना खाली हो जाएगा, आप इस पर थोड़ा सा अंकुश करें। सेठ साहब भी बड़े दयावान थे, बड़े पुण्यवान थे, जिनके हृदय में करुणा नस नस के अंदर भरी हुई थी। वे सेठ साहब मुनीम साहब की बात सुनकर के कहते हैं, दया धर्म का काम किया है, बेटा है बुद्धिमान, सच्चा मोती सदा चुगावे, सच्चा मोती सदा चुगावे, यह भी सुन लो कान हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ
भावना भरने का कार्य किया, जिससे शेख साहब मुनीम साहब की बात को स्वीकार करके उसको किसी तरह से अपने देश को छोड़कर बाहर कमाई के लिए विदेश में भेजे। लेकिन शेख साहब ने मुनीम साहब की बात को सुन करके कहा कि मुनीम साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो धन उपार्जन किया जाता है, जो कुछ कमाई की जाती है, उस कमाई में केवल अपने परिवार का ही हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने से संपर्क रखने वाले तमाम लोगों का हिस्सा उस संपत्ति के अंदर है। हम यूं ही बड़े नहीं हो गए हैं, उस बड़े होने में केवल हमारे परिवार वालों का ही सहयोग नहीं, लेकिन पड़ोसी का भी सहयोग है, मोहल्ले वालों का भी सहयोग है, गांव वालों का भी सहयोग है, रिश्तेदारों का भी सहयोग है। इस तरह से पता नहीं किस किस रूप में हमारे ऊपर कितना कितना उपकार अन्य लोगों का होता है। ये बात समझाते हुए शेख साहब कहने लगे, सारे जगत के जीवों का हमारी संपत्ति के ऊपर एक तरह से उनको भी अधिकार है, वे भी हिस्सा चाहते हैं, और इसीलिए श्रावण का 12वां व्रत है अतिथि संविभाग। इसका अर्थ होता है अपनी वस्तु में से कुछ संविभाग केवल संत मुनिराजों के लिए ही नहीं, लेकिन अपने स्वधर्मी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, और जो जो अपने से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए संविभाग निकालना, ये श्रावक का दायित्व और कर्तव्य होता है। इसलिए मुनीम साहब, मेरे पुत्र ने हंस के लिए रक्षा की है, दया पाली है और उसको असली मोती चुकाता है, तो इसने कोई गलत नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है, धर्म प्रभावना का काम किया है। इसलिए मैं अपने पुत्र की बात को बहुत अच्छा मानता हूँ। ये सुनकर के मुनीम जी तो बहुत ही मन एकदम इतने उद्वेलित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे, मेरा तो पासा ही उल्टा पड़ गया। मैं तो समझता था सेठ साहब मेरी बात को सुनकर अपने पुत्र के ऊपर नाराज हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो अपने पुत्र का ही पक्ष लिया। लेकिन उस द्वेष की वजह से और उस द्वेष को लेकर चंपक सेठ के प्रति उनके हृदय में जो वैमनस्य का भाव पैदा हुआ, उसे लेकर वो चाहते हैं कि ये चंपक हमारे नजरों के सामने ही नहीं रहना चाहिए, जबकि वो उस परिवार का सदस्य है और उस संपत्ति का अधिकारी है, उस धनमार्ग का शेठ है, वो मालिक है। परंतु मुनीम के मन में द्वेष आता है और उस द्वेष को लेकर उसके प्रति वो षड्यंत्र रचता है। जब किसी के प्रति दुर्भावना पैदा होती है तो किसी भी तरह से उसके प्रति षड्यंत्र बना करके उसको दुखी करने का प्रयास करता है। मुनीम के मन में भी उस चंपक शेठ के प्रति दुर्भावना पैदा होती है और अपने नगर में रहने वाले 99 शेखों को उन्होंने तैयार किया और कहा कि आप लोग शेख साहब की पेड़ी पर आना और परदेश कमाई के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। मुनीम सारी बातें उनको पाठ पढ़ाने के रूप में समझाता है और कहता है कि आप वहां आओगे, मैं आपको 1-1 लाख की हुंडी सेठ साहब के पास से गिरा दूंगा और आप परदेश जाकर के कमाई करना, लेकिन साथ में चंपक को भी आप साथ लेकर के जाएंगे। उन्हें भी सेठ साहब की तरफ से 1 लाख की हुंडी दी जाएगी। वे भी अपनी परीक्षा के लिए और किस तरह से वो प्रदेश में जाकर के कमाई करके लाते हैं, इसकी परीक्षा अपने आप हो जाएगी और शेठ साहब समझ जाएंगे कि मेरा पुत्र केवल मेरी कमाई के ऊपर जूझ रहा है, गूंज रहा है। ऐसा एक बार चंपक शेठ को भी लगना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने 99 शेखों को सिखा करके और शेठ साहब की पेड़ी पर बुला लिया। वनिक 99 को सिखलाई लायो करी तैयार, बैठा सेठ का कुंवर दुआर करने, बोले इस प्रकार हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी करुणा दिलधारी, पूर्ण
और 99 सेठों को सेठ साहब की पेड़ी पर बुलाया, जीवा सेठ की पेड़ी पर। और 99 सेठ लोग एक साथ तैयारी के साथ में सेठ साहब के पेड़ी पर आते हैं और आकर के वो उनको जुहार करते हैं। अपने यहाँ पर जिसको जय जिनेंद्र कहा जाता है। सचमुच बंधुओं, अपने अपने अभिनय करने की और अपने अपने ओर से बड़ों का आदर और सम्मान करने का अपने अपने धर्म का एक तरीका होता है। जिस तरह से अपने यहाँ पर जय जिनेंद्र कहा जाता है, वैसे अन्य समाज के अंदर जुहार कहा जाता है, जय माता जी की कहा जाता है, राम राम सा कहा जाता है और जय श्री कृष्ण कहा जाता है। अपने जैन धर्म में अभिवादन करने के लिए जय जिनेंद्र कहा जाता है। तो मुनीम जी ने जिस 99 सेठों को सेठ साहब की पेड़ी पर बुलाया था, वो जिस धर्म से जुड़े हुए थे उसके अनुसार उन्होंने सेठ साहब की पेड़ी पर पहुंच करके सेठ साहब को हाथ जोड़ करके जुहार किया। जुहार में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। जुहार, तीनों अक्षरों का बहुत बड़ा महत्व है। सचमुच हम हर शब्द का जब अर्थ समझेंगे तो उस शब्द से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ज्ञानी कहते हैं जुहार के 3 अक्षर बताते हैं। जज्जा में जगदीश है, पहला अक्षर कौन सा है? जज्जा में जगदीश है, हा में हरिशान और रर्रा में छे राम जी, तेथी भयो जुहार। सचमुच उस जुहार शब्द के पीछे इतना बड़ा रहस्य रहा हुआ है। इसी तरह से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 पदों का भी एक गंभीर अर्थ है। वो समय आने पर कभी प्रवचन के माध्यम से समझाने की भावना रहेगी। अभी फिलहाल तो वे 99 सेठ साहब की पेड़ी पर आकर के उन्हें जुहार करते हैं और उनके सामने अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो मुख्य सेठ था, उन्होंने जीवा सेठ के सामने अपने दिल की बात रखते हुए कहा कि सेठ साहब, हम लोग परदेश जाना चाहते हैं और कुछ लाभ कमा करके आना चाहते हैं और इसके लिए हम आपसे कुछ सहयोग लेने के लिए आए हैं। और यदि आपकी तरफ से 1-1 लाख की हुंडी अगर हमको मिल जाएगी तो हम परदेश जाकर के कमा करके लाएंगे। आपकी राशि पुनः उसी रूप में सुरक्षित लौटा देने की भावना है, परंतु आप हमारे को इतना सहयोग करें। सेठ साहब के सामने ये बात जब रखी गई तो सेठ तो हर एक व्यक्ति के काम आते थे और आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे सेठ लोग हैं जो अपने समाज के लोगों को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चेन्नई में मोहन वंशा चोरडिया, जो बड़ी दुकान के नाम से जाने जाते थे, आज से 100 वर्ष पहले भी उनकी दुकान का नाम बड़ी दुकान था और आज भी उनकी दुकान का नाम बड़ी दुकान है। जहां पर सेठ साहब के यहाँ पर मारवाड़ से आने वाले व्यक्ति वहां उनके यहीं पर रहते, उनके ही खाते पीते नहाते धोते और सेठ साहब उस समय में उनको 5-5 हजार रुपए कमाई के लिए देते। जो कमाई हो वो तुम्हारी और मूल राशि जो है तुम्हारे पास, जब तैयार हो उस समय दे देना। इस तरह से सैकड़ों भाई परिवारों को उन्होंने चेन्नई के अंदर आगे बढ़ाया, चेन्नई में उनको अपना स्थान दिया। ऐसे जो अपने स्वधर्मी भाइयों का सहयोग करते हैं वो अपने समाज का गौरव बढ़ाने वाले होते हैं, अपने संघ को मजबूत करने वाले होते हैं। आज भी लोग सेठ साहब के गुण गाते हैं। मोहन वंशा चोरडिया इस शरीर से नहीं रहे हैं, फिर भी लोग उनकी आज गुण गाथा गाते हैं। आज हम जो कुछ हैं उन्हीं के पुण्य प्रताप से हैं, उनके सहयोग से हैं, उनके सहकार से आज हम इस परिस्थिति पर आकर के बैठे हैं। और उनके यहाँ धंधा करने वाले, उनके यहाँ नौकरी करने वाले और स्वयं सेठ साहब से पैसे लेकर अलग व्यापार करने वाले सेठ साहब से भी कई गुना आगे बढ़ गए। लेकिन सेठ साहब को मान और सम्मान उतना ही देते हैं, उनकी वजह से आज हम इस स्थिति में आए हैं। तो उन सारे 99 सेठों ने सेठ साहब से कहा कि हम 1-1 लाख की हुंडी आपसे लेना चाहते हैं।
मुनीम साहब ने भी उनकी बात को थोड़ा टेका लगाया, सहारा लगाया और शेख साहब से कहा कि इनको 1-1 लाख की हुंडी दीजिए और इसके साथ चंपक शेख को भी इनके साथ दे दीजिए। और वो 99 शेख कहने लगे कि हाँ शेख साहब, ये गुणवान जीव हमारे साथ रहेगा तो हम भी इनके कुर्बानी के साथ साथ कुछ अच्छा कमा करके लाएंगे, अपना जीवन सफल बना करके आएंगे, अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह से चला सकेंगे। उन सब की बात सुन करके, मुनीम जी की बात सुन करके शेख साहब विचार करते हैं, अरे अपने एकाएक लड़के को मैं इस तरह से विदेश कैसे भेज सकता हूँ, मैं इसे अपने आंखों से कैसे दूर कर सकता हूँ। वे शेख साहब मुनीम साहब की और उन श्रेष्ठी वर्यों की बात सुन करके उन सबको 1-1 लाख की हुंडी लिख करके देते हैं, परंतु अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं। पर मुनीम जी ने कहा, शेख जी अलग रह करके ये अपना कुछ कमा करके लाएगा तो इसका हौसला बढ़ेगा, इसको तजुर्बा आएगा, इसको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। केवल आपके स्थान पर बैठ करके ये कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन 99 शेखों के साथ इनको भी जो है 1 लाख की हुंडी दे करके इनके साथ कमाई के लिए भेजना चाहिए। मुनीम साहब की और 99 शेखों की बात सुन करके शेख जीवा शेख अपने मन में क्या विचार करेंगे और किस तरह से उन 99 शेखों के साथ साथ अपने पुत्र के लिए भी 1 लाख की हुंडी लिखकर किस तरह से उनको समर्पित करेंगे और वे शेख और चंपक शेख किस तरह से वहां से विदा होंगे, ये बात तो आगे कथा अवसर कथा को सुनने से पता चलेगी। अभी कथानक का भूमिका चालू हुई है, अभी तक तो ये कथा आगे बढ़ेगी, तब आपको रस आएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में चंपक शेख ने अपने जीवन में कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल करके रखा। संग आकर के अपनी सुंदर सेवा और धर्म आराधना का लाभ लेकर के गुरु भगवंतों के सानिध्य में बैठकर परमात्मा के दिव्य संदेशों को सुनने के लिए आज कुर्ला संघ अपनी उत्तम भावनाओं को लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। कुर्ला संघ बहुत धर्मनिष्ठ संघ है और गुरु भगवंतों के प्रति, गुरु अपने सौभाग्य मदन के प्रति अनन्य समर्पण भाव रखने वाला और साथ ही मेवाड़ भवन का एक विशिष्ट अंग कहा जाता है, जहां भाई श्री विकल चंडी साहब छापड़ा ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता और उनके सारे साथी श्रावक और श्राविका पूरा संघ अपने निष्ठावान श्रावक के साथ में अपने कुर्ला संघ का गौरव बढ़ाते हुए आज यहाँ पर अपनी सेवा की भावना लेकर के उपस्थित हुआ है और बहुत बड़ी उपस्थिति में सामाई की आराधना करके लाभ ले रहा है। इसके लिए कुर्ला संघ को बहुत बहुत साधुवाद। कृतज्ञता गुरुदेव चरम तीर्थंकर भगवान भावी स्वामी गोवर्धन नमन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरु प्रेम मुगमराज विजय गोवर्धन नमन, जय गुरु कमल कन्हैया। हाँ, एक मंगल पाठ भाग्यशाली प्रथम मंगल पाठ कहना भूल गया था। लोढ़ा पोखला जैसा मांडो के नेतृत्व में कुर्ला श्री संघ पधारा है। मेवाड़ संघ आप सभी श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। श्रीमान शांतिलाल साहब हमेशा भी इस धर्म सभा में विराजमान है। मेवाड़ संघ आपका हार्दिक और शाब्दिक अभिनंदन करता है। कुर्ला संघ से श्रीमान लोकेश जी साहब बड़ा पधारे और अपना
महाराज था, उपप्रवक्ता गौतम मुनि जी महाराज था, सेवा भावी संजय मुनि जी महाराज था, सागर मुनि जी महाराज था, नव दीक्षित धैर्य मुनि जी महाराज था। श्रद्धा के मुहावे के ऊपर विवेक की माता एवं सुशील व्यक्ति साधन है। भारतवासी ही भारत को भूलते नजर आते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के नशे में झूमते नजर आते हैं। विदेशी भारत के दर्शन कर उसको धन्य मानता है, भारतवासी विदेशी चौकट चूमते नजर आते हैं। ऐसे भूले बच्चे को गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। एक मैं छोटी सी कविता बोलकर मेरी बात को विराम दूंगा। गुरुदेव आपने देख, गुरुदेव आपने देख मेवाड़ वन में लियो गणो हर सायो, लियो गणो हर सायो, हर रोम रोम विकसायो। गुरुदेव आपने देख मेवाड़ वन में लियो गणो हर सायो। उल्लासन की बारी है आज, उल्लासन और हम सब मिल, उल्लासन सब मिल स्वागत करा आप रो विकसित जीवन फुलवारी। पूर्ण कृपा कर आप विराजा, मैं कृपा कर आप विराजा, मेवाड़ भवन बलिहारी। मन नाच लियो मन मोर दी, मैं अनहद भोर दी। देख आपकी सूरत प्यारी, देख आपकी सूरत प्यारी, खुशियार दरियो लहरायो। गुरुदेव आपने देख मेवाड़ भवन में, गुरुदेव आपने देख मेवाड़ भवन में लियो गणो हर सायो, मर रोम रोम विकसायो। कहते हैं कोई अंतर की दुकान पर जाता है, अंतर नहीं खरीदता है, फिर भी सुगंध अपने आप मिल जाते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव श्री के दर्शन करने से अशुभ कर्मों का नाश होता है और शुभ कर्मों का बंधन होता है। मैं इतने ही कहकर मेरी बात को विराम देता हूँ। जय महावीर। नितर तो विकसित नर कुसुम
सुनियारो परमान। एक साथ गुरु वंदना, एक साथ भावनाओं के साथ बोलिए हम कोयलड़ी बोले मीठो मोरिया पे बोले, कोयलड़ी बोले मीठो मोरिया भी बोले, उगते सूरज वंदन करो महावीर स्वामी वंदना स्वीकारो, उगते सूरज वंदन कराओ गौतम स्वामी वंदना स्वीकारो, वंदना स्वामी। फतेहनगर में पावन धाम, पर्वत पावन धाम, करियामा पावन धाम, घोड़ा घाटी पावन धाम, कोसी तल में पावन धाम, गुरुसा देवलोक संपदारो सा।